आप केंद्र पहले इस्तीफा दीजिए। पिताजी के बैसाख पर चलने वाले, भाजपा के बैसाख पर चलने वाले चिराग पासवान, उनको ये पता नहीं है वही भाजपा हमको घर से बाहर निकलवा दिया था, वही भाजपा हमको नहीं घर का ना घाट का रखा था। और वो एनडीए के साथ रहेंगे तब हम उनके साथ हैं, नहीं है तो कौन है चिराग पासवान हम नहीं जानते। प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं बीजेपी जेडीयू पे कि हमको कम से कम 50 सीट 45 सीट मिल जाए। काय का दलित नेताजी, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, गरीबों पे अत्याचार हो रहा है, SC ST लोग परेशान है। तुम्हारे जो पूरा खानदान का लोग है सांसद बनेगा, विधायक बनेगा, और तुम जिसका वोट लेके आगे बढ़ रहे हो उसके लिए कुछ नहीं। लोकतंत्र है, सब लोग लड़ सकता है। चिराग पासवान न रहेंगे तो कोई नई बात थोड़ी है। अभी सांसद है ना, सांसद है तो क्या, बिहार में अगर बिहार की जनता अगर उन्हें पसंद कर रहा है, बिहार की जनता उन्हें कह रहा है कि नेक्स्ट सीएम अब चिराग पासवान। आना भी चाहिए थोड़ा बहुत युवा लोग को। अभी मंत्री हैं, सांसद हैं। हाँ, लेकिन वो बिहार पे फोकस करना चाह रहे हैं, अच्छा बात है। सही में आप नेता हैं तो अपने बात से मुँह करिएगा नहीं, जो बात आप बोले हैं मजबूती से खड़ा रहिएगा, उसके बाद बिहार जनता तय करेगा। हम कहे तो नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए, नीतीश जी को डैमेज करने के लिए सब अंदर खिचड़ी बन गया है। 243 में चिराग इस बार खाता नहीं खुलेगा, फिर अगले बार से बीजेपी के साथ चलाइएगा। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। देखिएगा, कल आरा के धरती पे चिराग पासवान कहीं ना कहीं घोषणा कर दी है कि हम 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। अगर बिहार की जनता और खास करके उनकी पार्टी जहां से चाहेगी वहां से हम बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पे कुछ लोग आइए, इनसे जानते हैं। चिराग पासवान जी बोले हैं कि 243 सीट पे हम कहीं भी चुनाव लड़ेंगे विधायक का। भाई आप पहले केंद्र में इस्तीफा दीजिए ना, भाई आप केंद्र में पहले इस्तीफा दीजिए। पिताजी के बैसाख पर चलने वाले, भाजपा के बैसाख पर चलने वाले चिराग पासवान, उनको ये पता नहीं है वही भाजपा हमको घर से बाहर निकलवा दिया था, वही भाजपा हमको नहीं घर का ना घाट का रखा था, उसी भाजपा के कहने पर डिसीजन लेता। भाई है आप युवा है, आप बोल रहा है कि हमको बिहार बुला रहा है, जीजाजी से स्टेटमेंट दिलवा देता है। उसका जीजाजी सांसद है ना भाई, जम्मू से उसका जीजाजी सांसद है। भाई है आपको दम, चिराग पासवान जी आप बिहार में सांसद से इस्तीफा दीजिए, केंद्र मंत्री से इस्तीफा दीजिए। आप बिहार में युवा कहलाते थे, अकेले चुनाव लड़के दिखाइए। चिराग पासवान जी से वैसे कर रहे हैं, नहीं लड़ेंगे चुनाव, इसलिए नहीं लड़ेंगे, उनको सीट लेना 60-70 को, इसलिए वो गलत स्टेटमेंट आरा में देगा, बक्सर में देगा, पूर्णिया में देगा, किशनगंज में देगा। इसका यही मुद्दा है इन लोगों का, और मुद्दा कुछ नहीं है। सीट लेना है, सिर्फ बिहार का जनता को मूर्ख बनाना है और कुछ नहीं है। अभी चिराग पासवान सांसद है तो विधायक का चुनाव लड़ने के लिए क्यों कमिटी देता है? होता नहीं है, अरे किसी को मन लगता है ऐसा ही काम करने में। भाई ना अब MP नहीं रहेंगे, अब हम बिहार के बारे में होता है, हम इस पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे। उनका मन है, हो सकता है कि प्रमोशन के जगह डिमोशन चाहते होंगे अपना, उनका मन है। सब MP बनना चाहता है तो वो विधायक बने, अब कुछ दिन बाद मुखिया बन सकते हैं, कुछ दिन बाद वार्डो पार्षद बन जाए, क्या मतलब। बिहार की जनता की, बिहार के युवाओं की क्या इच्छा है? चिराग पासवान को विधानसभा चुनाव लड़नी चाहिए। अगर वो एनडीए के साथ रहेंगे तब हम उनके साथ हैं, नहीं है तो कौन है चिराग पासवान हम नहीं जानते। पासवान बोल रहे हैं हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, क्या कहिएगा? पहले केंद्र से इस्तीफा दें तब ना चुनाव लड़ेंगे। साथ में भी है, घोषणा कर रहे हैं कि जनता के बेवकूफ बना रहे हैं क्या, 243 पे चुनाव लड़ेंगे। ये प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं बीजेपी जेडीयू पे कि हमको कम से कम 50 सीट 45 सीट मिल जाए। ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। आपको चुनाव लड़ना है, केंद्र से इस्तीफा दीजिए, आपको जहां इच्छा है, आपके जनता, बिहार की जनता आपके साथ है। 2025 में जो विधानसभा चुनाव है, आपके नजर में बिहार के मुख्यमंत्री कौन होंगे? हम तो मानते हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव क्यों? जो 17 महीना में काम करके दिखा दिया, वो 20 साल में नहीं किया। चिराग पासवान बोल रहे हैं कि 243 विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, इस पर क्या कहिएगा? एको है अभी एको है तो आप भी कहिए ना कि 243 हम लड़ लेंगे। एको है, आपका जनाधार कुछ है? कैसे लड़ लीजिएगा, कैसे लड़ लीजिएगा? कुछ बेस रहे तो उस बेस पे लोग चिल्लाए कि पिछले चुनाव में मैंने ये किया था, अगले बार ये करूंगा। अरे भाई, आपका पापा पैकअप हो गए, अभी आप भी पैकअप हो जाते जब इनका हनुमान नहीं बनते मोदी जी का। अपना आपका कुछ है हनुमान? जिस दिन से आप अपना पूछी डोलाना बंद कर दीजिएगा, आपका जो 5 सीट है वो कहाँ से कहाँ चला जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। तो भैया बीजे क्या कहा जाता है कि लोजपा ही भाजपा है, भाजपा ही लोजपा है। लोग समझ गया दलित का जो है वोट लेता है और दलित को ही चोट देता है। जिस प्रकार से महिलाओं बच्ची का जो है रेप हुआ, उसके आवाज अभी तक उठाया है। आज जो है पटना में आपने देखा कि मेन सिटी में 3 लोगों का जो है गोली मारकर हत्या कर दिया जा रहा है, उसके बारे में आवाज उठा। काय का दलित नेताजी, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, गरीबों पे अत्याचार हो रहा है, SC ST लोग परेशान है। तुम्हारे जो पूरा खानदान का लोग है सांसद बनेगा, विधायक बनेगा, और तुम जिसका वोट लेके आगे बढ़ रहे हो उसके लिए कुछ नहीं। कब तक ठगोगे बिहार के लोगों को? बिहार के लोग को समझ आया, इस बार मारेगा ऐसा
ऐसा मारेगा वोट का चोट की उठ के पानी नहीं पिएगा, आप देख लीजिएगा। चिराग पासवान बोल रहे हैं कि हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे अगर जनता की इच्छा हुई तो, क्या कहिएगा? इसमें क्या दिक्कत है? लोकतंत्र है, सब लोग लड़ सकता है। चिराग पासवान लड़ेंगे तो कोई नई बात थोड़ी है। अभी सांसद है ना, सांसद है तो क्या, बिहार में अगर बिहार की जनता अगर उन्हें पसंद कर रहा है, बिहार की जनता उन्हें कह रहा है कि नेक्स्ट सीएम ऑफ चिराग पासवान। बहरहाल 25 से 30 तक तो कोई वैकेंसी नहीं है मेरे हिसाब से। नीतीश जी जो है परफेक्ट है 25 से 30, उसके बाद वैकेंसी है। तो अगर चिराग जी है तो चिराग जी द बेस्ट। चिराग पासवान जी अब सांसद छोड़ विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या कहिएगा? उनका मन है, लड़ने दीजिए, और क्या बोले, आना भी चाहिए थोड़ा बहुत युवा लोग को। अभी मंत्री हैं, सांसद हैं। हाँ, लेकिन वो बिहार पे फोकस करना चाह रहे हैं, अच्छा बात है, बिहार में लड़ना चाहिए। तो तेजस्वी जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं। तेजस्वी भी ठीक है, युवा है, जो चीज बोला अपना वो चीज थोड़ा बहुत तो किया ही। जो वादा बोला था 4 लाख नौकरी सब निकालने का, देखिए कहीं ना कहीं उसके आने के बाद नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ सही में आया। पीएमसीएच का भी थोड़ा बहुत हाल सुधरा था, हेल्थ मिनिस्टर अच्छा काम कर रहा था, सब जगह जाके छापा वापा मारा था। नीतीश कुमार का सही में दिमाग उमाग ठीक नहीं है, देखते नहीं वीडियो वायरल ये सब होता है उसका। तो हमको लगता है कि देखिए अब एगो उम्र हो गया, ये नहीं कि वो खराब है, अब एगो उम्र हो गया है, अब जबरदस्ती अब कुर्सी पकड़ के बैठना चाहते हैं तो फिर पूरे तरीके से पागल घोषित कर देगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अपना जो सही टाइम है सही टाइम पे छोड़ दीजिए तो ज्यादा अच्छा है। चिराग पासवान बोले हैं 243 सीट पे अगर बिहार की जनता और पार्टी चाहती है तो चुनाव लड़ेंगे, हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लड़े, कौन मना कर रहा है? हम तो कह रहे हैं अगर सही में आप नेता हैं तो अपने बात से मुकरिएगा नहीं, जो बात आप बोले हैं मजबूती से खड़ा रहिएगा, उसके बाद बिहार जनता तय करेगा कि किसको सदन भेजना है और किसको कूड़ा की तरह बिहार से फेंक देना है, वो बात जनता तय करेगा 25 के चुनाव में। बस आप मजबूती से खड़ा रहिएगा। भाजपा और जदयू को भगाना ही बिहार का एकमात्र लक्ष्य है। भाजपा भगाओ, बिहार बचाओ। चिराग पासवान बोल रहे हैं विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, क्या कहिएगा? लड़े ना, सबका व्यक्तिगत मामला है और स्वतंत्र भारत है, सबको आज़ादी मिला हुआ है, जो करने में करे। हाँ, कानून के अंदर, कानून से बाहर नहीं, उनको आज़ादी है। 243 सीट, हम तो कहेंगे चिराग पासवान जी आप विधानसभा का चुनाव लड़िए, आप 543 पे लोकसभा का चुनाव लड़िए। आप प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, आपके तो 2020 में भी लड़े थे, एको को विधायक नहीं जीते थे। हाँ, सांसद लड़े थे लोकसभा में, तक जीते थे 5 गो। इसीलिए इंडिया का जनता आपको प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, मुख्यमंत्री नहीं। आप प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, आप मुख्यमंत्री। सांसद हैं, मंत्री हैं, तो विधानसभा चुनाव क्यों लड़ना चाह रहे हैं? क्यों लड़ना चाह रहे हैं चिराग पासवान? सीधा हम कहे तो नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए, नीतीश जी को डैमेज करने के लिए सब अंदर खिचड़ी बन गया है, सब अंदर खिचड़ी बन गया। इंडिया का जो गठबंधन है ना, अंदर सारा खिचड़ी बन गया है। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में बना तो शिंदे जी कैसे होगा, देख रहे हैं ना, कहाँ थे कहाँ चले गए शिंदे जी। वही चीज होगा बिहार में भी। हम तो कहेंगे नीतीश कुमार जी आप अभी से ही सतर्क हो जाइए। भाजपा कभी ना किसी का था, ना हुआ, ना होगा, आपका भी नहीं होगा भाजपा। पासवान कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, चिराग पासवान सांसद। ठीक है भैया, अभी देखिए चिराग पासवान को नया गर्मी है। गर्मी इस चीज पे जो मान लीजिए उसको बीजेपी का जो इस बार पूरा समर्थक मिल गया था 2024 वाला इलेक्शन में या 25 में ही, तो 5 में 5 सीट जीते, उसका उसको गर्मी है। तो फिर से आइए आप बिहार इलेक्शन में बीजेपी से, जदयू आरजेडी से टकरा जाइए। 243 में आपका खाता नहीं खुलेगा, 243 में चिराग इस बार खाता नहीं खुलेगा, फिर अगले बार आप बीजेपी के साथ चलाइएगा। इतना एकाएक मन नहीं बढ़ा लेना चाहिए। हाँ, बीजेपी के साथ रहिए, आपको 25-30 सीट मिलेगा। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को इस बार भी 2025 में डैमेज करने के लिए आ रहा है। नीतीश कुमार डैमेज होने वाला है जी। नीतीश कुमार उड़े इसका घोड़ा भैया, गधा उधा से फर्क पड़ेगा। नीतीश कुमार के अलावा जो भी नेता अभी बिहार में है भैया, बीजेपी के पार्टी और जदयू छोड़ के सब अभी गधा बराबर है नीतीश के सामने में। इन लोग से कुछ नहीं नीतीश कुमार का होने वाला है, फिर से सरकार नीतीश कुमार का है। पूरी बातों को सुने, पूरी बात कैसी लगी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।